कंप्लेक्शन कैसी थी, फेयर था यानी कि गोरा रंग था, काला रंग था, पीला रंग था या साफ रंग था। फेशियल एक्सप्रेशन, माउथ टैटू यानी कि मूछें थी, क्लीन शेव था या दाढ़ी थी। हेयर कैसे थे, लॉन्ग, शॉर्ट, थिक, ब्लैक। हाइट कैसी थी, ओवर हाइट था, ओवर एज था, ये शॉर्ट था। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपने अगर किसी को डिस्क्राइब करना हो तो बोलना है, यानी कि अगर आपने किसी का रंग बताना है तो आपने ये यूज़ करना है। अगर गोरा है तो फेयर, डार्क। अगर काला सा रंग है तो आपने डार्क कहना है। अगर पीला सा रंग है तो आपने पेल या टैन, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने हैं। अगर आपने फेशियल एक्सप्रेशन किसी बंदे को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपने बताना है कि माउथ टैचेस, उसकी माउथ टैचेस यानी कि उसकी मूछें थी, क्लीन शेव था या उसकी दाढ़ी थी। तो ये सारे वर्ड्स आपने किसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करें। अगर बाल आपने बताना है लॉन्ग, शॉर्ट थे या थिक थे, और हाइट के बारे में बताना है कि छोटा था, लंबा था या ओवर ए था, बहुत ज़्यादा लंबा था, या एवरेज हाइट थी यानी कि दरमियाना था। डिस्क्रिप्शन कैन बी वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ही इज़ वेरी टॉल, वो बहुत ज़्यादा लंबा है। डिस्क्रिप्शन कैन बी इन डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल हो गई तो ऐसे ऊपर ऊपर से आप किसी को बता दें कि यानी कि उसकी आँखों का, बालों का, कलर का, ये ओवरऑल ना बताएं। आप सिंपल ये कह दें कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल या शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। बंदे का आपने बताना हो कि वो खूबसूरत है कि नहीं, ये होती है सिंपल डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर आप डिटेल में जा रहे हैं, किसी को आप समझा रहे हैं या किसी के बारे में जान रहे हैं, तो डिटेल में उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे होगी? डिस्क्रिप्शन कैन बी डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, ताहा इज़ 5 फीट 11 इंचज टॉल विथ शॉर्ट करली हेयर्स एंड डार्क ग्रीन आइज़। तो ये होगी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन। नीचे आपको एक डायलॉग दिया गया है जिसके ज़रिए से आपको बताया गया है कि कैसे आप किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 1, फातिमा, व्हाट्स योर यंगर सिस्टर नेम? आपकी छोटी बहन का क्या नाम है? व्हाट डज शी लुक लाइक? वो कैसी दिखती है? इरम, हर नेम इज़ मारिया, मेरी बहन का नाम मारिया है। शी इज़ 15, वो 15 साल की है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल विद डार्क ब्राउन आइज़ एंड ब्लैक हेयर्स, वो बहुत खूबसूरत है, उसकी डार्क ब्राउन आँखें हैं एंड ब्लैक हेयर हैं। फातिमा, हाउ टाल शी इज़, कि वो कितनी लंबी है? इरम, शी इज़ ऑफ माई हाइट, उसका कद मेरे जितना है। 5 फीट 4 इंचज़, 5 फुट 4 इंचज़। फातिमा, एंड इज़ शी स्लिम, ओवरवेट और वेरी फैट, क्या वो पतली है, ओवरवेट है यानी कि बहुत ज़्यादा मोटी है, या पतली? इरम, शी इज़ स्लिम लाइक अ मॉडल, इरम कहती है कि मेरी बहन इतनी पतली है जैसे कि मॉडल्स होती हैं। फातिमा, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डज शी यूजली वेयर? इरम, शी आलमोस्ट ऑलवेज वेयर शलवार कमीज़ एंड दुपट्टा। हर ड्रेस आर यूजली इन ब्लू कलर, दैट्स हर फेवरेट कलर, कि मेरी बहन ज़्यादातर शलवार कमीज़ के साथ दुपट्टा लेती है, और ज़्यादातर उसके जो कपड़े होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं क्योंकि उसका फेवरेट कलर है। फातिमा, डज शी वेयर ग्लासेस, क्या वो ग्लासेस भी पहनती है? इरम, येस, सम टाइम शी वेयर्स गोल्ड गोल्ड रिम्ड ग्लासेस बट दे आर, हाँ मेरी बहन चश्मा पहनती है जिसके गोल्डन किनारे होते हैं, लेकिन तो मेरी बहन के बारे में इतने ज़्यादा सवालात क्यों कर रही हो? फातिमा, जस्ट क्यूरियस, बस मुझे तुम्हारी बहन के बारे में जानने का शौक़ था। बिसाइड आई थिंक दैट शी इज़ ओवर देयर अक्रॉस द स्ट्रीट, मुझे लगा कि वो मैं इसीलिए उसके बारे में जानने के लिए जानना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा कि वो सड़क के पार उधर खड़ी है। इरम, वेयर आई डोंट सी हर, इरम कहती है कि अच्छा वो वहाँ खड़ी है, यानी कि वो ऐसे उससे पूछ रही थी, उसको एक लड़की नज़र आई तो वो उसकी बहन के बारे में पूछती है और कहती है कि अच्छा ये तुम्हारी बहन है, तो वो सामने सड़क के पार तुम्हारी बहन खड़ी हुई है। फातिमा, इज़ दैट शॉप, क्या उस दुकान के अंदर? परहैप्स शी इज़ इन दैट शॉप, फातिमा कहती है कि उस दुकान के अंदर तुम्हारी बहन खड़ी है। परहैप्स शी इज़ बाइंग सम ड्रेसेस, कि शायद वो तुम्हारी बहन है जो कुछ कपड़े ख़रीद रही है उस दुकान में। इरम, व्हाट, क्या? शी सेड दैट शी वाज सिक एंड वाज अनएबल टू गो टू स्कूल, इसकी बहन हैरान होती है कि वो तो कह रही थी कि मैं बीमार हूँ और वो स्कूल नहीं जा सकती और वो यहाँ पर कपड़े ख़रीद रही है। तो ये था कि दो दोस्त होती हैं, एक दोस्त को उसकी बहन नज़र आती है सामने कपड़े ले रही हो, तो उसके बारे में डिस्क्राइब जब कर देती है तो वो कहते हैं हाँ तुम्हारी बहन तो ये रही। तो इस तरीके से ये डायलॉग था, इसका मतलब ये नहीं था कि क्या, क्यों, कैसे, इसका मतलब सिर्फ ये था कि आपको समझाया जाए कि कैसे किसी को डिस्क्राइब करते हैं।
और उसने इरम ने अपनी बहन को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि सामने वाली जो फातिमा थी उसकी फ्रेंड, उसको फ़ौरन लड़की को देख के समझ आ गया कि जो ये डिस्क्राइब कर रही है वो इसकी बहन है। तो डिस्क्रिप्शन हमें हेल्प करती है बगैर देखे किसी को जानने की। फॉरगिविंग डिस्क्रिप्शन, जब आपने किसी को डिस्क्राइब करना हो, किसी के बारे में बात करनी हो, तो ये जो नीचे आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ये डायलॉग के अंदर जो थे उनको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ 15, आपने किसी के उम्र के बारे में बताना है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल विद डार्क ब्राउन आइज़, आपने किसी के बारे में बताना है तो आप उसकी आँखों का कलर, उसके बालों का कलर बता दें, उसकी हाइट बता दें और उसके जिसामत कैसे है, मोटी या पतली है, ये सारा कुछ बता दें। नीचे एक्टिविटी नंबर 1 में आपको कहा गया कि डायलॉग को देख के आपको जो पता है उसको फिलअप करें। एज उसकी कितनी थी हमने पढ़ा, उसकी 15 थी उसकी बहन की एज। हाइट कितनी थी, 5 फीट 4 इंचज़। हेयर क्या थे, उसके ब्लैक हेयर थे। आइज़ कैसी थी, डार्क ब्राउन थी। ड्रेस कैसा था, वो शलवार कमीज़ पहनती है। एक्टिविटी नंबर 2 में आपको कहा गया है कि आप जैसे अपने डायलॉग में पढ़े थे ना, किसी को डिस्क्राइब करने के एक्सप्रेशन, उसी को यूज़ करते हुए आप एक लड़की या मारिया उसको डिस्क्राइब करें। तो आप वहाँ पर क्या करें, अब आपको डिस्क्रिप्शन दे देगी मारिया की। अब आपको क्या पता चला कि मारिया क्या है, मारिया कैसी दिखती है। आपको पता चला कि मारिया 15 साल की एक लड़की है जो शलवार कमीज़ पहनती है, उसका फेवरेट कलर ब्लू है, उसकी जो आइज़ हैं वो डार्क ब्राउन है, उसके काले बाल हैं और वो ज़्यादातर वो इतनी पतली है कि जैसे मॉडल्स होते हैं। और उसकी जो हाइट है वो 5 फीट और 4 इंचज़ है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि हम कैसे किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑल्दो कि हमने मारिया को नहीं देखा, लेकिन हमने उसके बारे में सुना, उसकी डिस्क्रिप्शन सुनी, तो हमें हमारे जहन में एक इमेज आ गया। तो यही खूबसूरती है डिस्क्रिप्शन की कि हमने जिन लोगों को नहीं देखा होता, जिन जगहों को नहीं भी देखा होता, डिस्क्रिप्शन के ज़रिए से हम उनके बारे में जान लेते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसके ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा बंदा कैसे दिखता है, तो उनको किन वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फर्स्ट पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि एक पतला सा बंदा है जो लूज़ पैंट डाल रहा है। तो आपने क्या करना है, स्किनी मैन वेयरिंग लूज़ पैंट। तो जो बहुत ज़्यादा पतला बंदा और उसने खुले कपड़े पहने तो आप उसको क्या कहेंगे, स्किनी मैन या स्किनी वीमेन वेयरिंग लूज़ पैंट या लूज़ टी शर्ट या लूज़ ट्राउज़र, वट एवर ही इज़ वेयरिंग और शी इज़ वेयरिंग। तो बहुत ज़्यादा पतला जो बंदा होगा उसको स्किनी मैन कहेंगे, स्किनी वीमेन कहेंगे। स्किन का मतलब जिसके अंदर सिर्फ खाल ही खाल हो और उसके अंदर गोश्त वगैरह ना ही हो। अगर स्लिम यानी कि ये लड़की जो है ये पतली है, यानी ठीक है एक लिहाज से, तो उसको हम कहेंगे कि ये स्लिम है। नेक्स्ट है यानी कि जिसकी बॉडी बनी हो बंदे की, उसको हम कहेंगे मस्कुलर। और लड़की जो है यानी कि ऐसी दिखती हो अजीब सी, या मतलब मोटे शाने वगैरह, उसको हम कहेंगे प्लम। और नेक्स्ट पिक्चर में आपको बहुत मोटी सी पिक्चर नज़र आ रही है एक लड़के की, तो वो है ओवरवेट, यानी कि बहुत ज़्यादा ही मोटे हैं। नेक्स्ट है एक बदसूरत सी शक्ल आपको नज़र आ रही है, तो उसको कहेंगे अगली लुकिंग। ठीक है, आपने कोई भी बदसूरत उसको बारे में आपने डिस्क्राइब करना है तो आप कहेंगे अगली लुकिंग। नेक्स्ट आ गया टॉल, यानी कि लड़की की आपको सेंटीमीटर में हाइट दी गई, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबी है, तो जो बहुत ज़्यादा बंदा लंबा होगा उसको हम कहेंगे टॉल। नेक्स्ट है एक बंदा हंस रहा है तो उसको कहेंगे स्माइली फेस। नेक्स्ट आपको जो पिक्चर दी गई है उसमें एक बंदा है जिसकी गंज हुई हुई है, तो उसको कहते हैं बेल्ड, यानी कि जो गंजा बंदा उसको आप कहेंगे बेल्ड है। नेक्स्ट है क्राइंग बेबी, बच्चा रो रहा है तो उसको आप कहेंगे क्राइंग बेबी। अब नेक्स्ट पिक्चर में आपको पता चल रहा है कि एक मिडल दरमियानी उम्र की जो औरत है वो है। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है कि हेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर पिक्चर इतनी सही नज़र नहीं आ रही, इससे आपको नहीं पता लग रहा है, लेकिन ये लॉन्ग वेवी हेयर्स हैं, यानी कि लंबे और करली बाल हैं। नेक्स्ट आगे एक खूबसूरत से आपको लड़की नज़र आ रही होगी, तो ये है यानी कि ये खूबसूरत है। अगर कोई खूबसूरत हो तो आपने उसको कहना है कि ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट है हेयर आर सम मोर वोकैबुलरी आइटम्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, रीड दैम बिफोर। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जब हमने किसी के बारे में बात करनी हो या किसी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में, तो हम जो अल्फाज यूज़ करते हैं उनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं।
और वोकेबलरी भी वही रहती है, किसी चीज़ को हमने जब वाज़े करना हो तो उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको वोकेबलरी कहते हैं। तो आपको ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके ज़रिए से आप किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट, हाइट क्या हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, एवरेज हाइट हो सकती है, यानी कि मुनासिब हो, बहुत ज़्यादा बंदा छोटा भी ना और बहुत ज़्यादा लंबा भी ना, उसको एवरेज हाइट में आ जाएगा। टॉल है, बहुत ज़्यादा लंबा, मीडियम या दरमियाना है, या ओवर हाइट हो गया, वो भी उसमें आ जाएगा। बिल्ड होगा, बिल्ड में आ जाएगा कि स्मॉल, एवरेज, बिल्ड, स्ट्रॉन्ग, मसलर, यानी कि उसका जिस्म कैसा है। एक होता है बहुत ज़्यादा जिन्होंने मसल्स बनाए होते हैं, वो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, या जो रेसलिंग लोग करते हैं वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं। जिनके दरमियाने जिस्म हो, या वो स्लिम होंगे, या वो फैटी होंगे, या फिर वो स्किन होंगे बहुत ज़्यादा जो पतले होते हैं। आगे एज हो गई अराउंड 25 इन दिस 30s, ठीक है, यानी कि अगर कोई 30 का और 25 का लगता हो तो आप कहेंगे राउंड 25 इन दिस 30s, ठीक हो गया। हेयर आ गए कि कैसे थे, लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं, स्ट्रेट हैं, वेवी हैं। उसके बाद पोनी टेल यानी कि पोनी बनाई हुई थी, और उसके बाद ब्लॉन्ड थे, ब्लॉन्ड वो होते हैं जो डाई वाले बाल होते हैं। कलर वाइट, ग्रे, ब्लॉन्ड था, ब्लॉन्ड वो जो गोल्डन कलर के होते हैं, प्योर गोल्डन, जो सिर्फ एक ही गोल्डन कलर आ रहा हो बाल, हम उसको ब्लॉन्ड कहते हैं। डार्क ब्राउन या ब्लैक थे। इसी तरीके से फेस क्या स्क्वायर भी हो सकता है, राउंड, किसी का गोल चेहरा उसको हम राउंड कहेंगे। प्लेन यानी कि सपाट सा चेहरा, यानी कि बहुत बड़ा चेहरा होता है उसको हम वाइड कहेंगे। आउल जो अंडे की तरह का होता है उसको आउल कहते हैं। उसके बाद हो गया कम्प्लेक्शन के रंग कैसा था, सफ़ेद था तो वाइट, ऑलिव स्किन होते हैं जो सब्ज़ सा रंग होता है बंदों का। उसके बाद आइज़ आ गई, आइज़ के अंदर के आंखों का कलर कैसा था, ब्राउन था, ब्लैक था। जनरल आप ओवरऑल जब सारी करेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं तो अगर आपको बंदा अच्छा लगा है या लगी है तो आप कहते हैं कि ब्यूटीफुल था, प्रीटी था, हैंडसम था, यानी कि अगर बंदा ज़्यादा खूबसूरत ना भी लेकिन पर्सनैलिटी, तो आप कहते हैं हैंडसम, क्यूट, गुड लुकिंग, स्मार्ट, अट्रैक्टिव। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वोकेबलरी आइटम या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके आप किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें मेन आपका जो सेक्शन ए है ना, जो आपका है डिस्क्राइबिंग पीपल एंड प्लेसेस। डिस्क्राइबिंग पीपल का जो है ना, तो ये आपने वर्ड्स याद कर लेने हैं। आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो आपको क्या आएगा, आपको ये कहा जाएगा कि डिस्क्राइब योर सेल्फ। फिर आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना है कि मेरी उम्र कितनी है, मेरा नाम क्या है। फिर आपने पहले नाम बता देना है, फिर अपनी उम्र बता देनी है, फिर अपनी हाइट, अपने फादर के नेम, उसके बाद अपनी हॉबीज़, अपनी डिसलाइक्स, अपना कलर, अपने बाल, ये सारा कुछ आपकी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। उसके बाद ये नहीं एंड में कहना है कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल भी नहीं कहना है। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ आपकी डिस्क्रिप्शन, अगर हाँ आप किसी और को कहा जाए कि आपको कहा जाए कि किसी और की डिस्क्रिप्शन दें, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी फ्रेंड की दें, अपने फादर की दें, अपनी मदर की दें, अपनी बहन की दें, तो एंड पे आप लिख सकते हैं कि शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ प्रिटी। आप अगर आपके अब्बू का कहा जाए या भाई का तो आप कह सकते हैं हैंडसम, अट्रैक्टिव। इस तरह अट्रैक्टिव नहीं कहेंगे आप, हैंडसम कह देंगे। तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट यही है कि आपने ये जो है ना वर्ड्स, हाइट, बिल्ड, एज, हेयर, फेस, कम्प्लेक्शन, आई और जनरल, ये सारे वर्ड्स आपने एक दफ़ा याद कर लेने ताकि आपको जिसकी भी डिस्क्रिप्शन कही जाए आप वो लिखने के काबिल हो सकें। तो आगे एक्टिविटीज़ तो इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो मेन है ना वो बता दूँ, क्योंकि मेन आपको पहले ही उन्होंने शुरू में दे दिया, तो मैंने आपको बता दिया कि मेन क्या है। अब अगर आपको मैं सारी एक्टिविटीज़ कराऊँ तो नंबर 1 आप जब वीडियो देखेंगे तो आपका टाइम भी ज़ाहिर सी बात है कंज्यूम होगा, तो उसका फ़ायदा भी इतना ख़ास नहीं होगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बता दूँ, क्योंकि आपके जब वीडियोस देखने में बहुत टाइम लगता है, याद करना तो एक अलग चीज़ है। अब नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी गई, उसके अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है एक औरत की, एक ब्राइड की। आपको कहा गया इसको डिस्क्राइब करें। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो इसको देख के नज़र आता है कि खूबसूरत होती है, तो आप कहेंगे शी इज़ फेयर, इसका रंग वाइट है, शी इज़ फेयर। और आगे आप उस एक्टिविटी में पूछा भी गया है कि इसको डिस्क्राइब करें। आपसे जनरल ओवरऑल जो पूछा गया वो क्या है, उसका फेस कैसा था, वो स्क्वायर फेस है, यानी कि डब्बे की सूरत फेस है। उसके बाद लुक है, तो आपको पहली नज़र में आपको ब्यूटीफुल लगी तो आपने ब्यूटीफुल लिख देना है। ज्वेलरी उसकी एक्सपेंसिव है, ये प्रीशियस है। ड्रेस उसका क्या है, वो फैंसी और कलरफुल है, इसमें ढेर सारे कलर हैं। उसके बाद बिल्ड क्या है, यानी कि उसकी जिसामत कैसी है, तो वो लग रहा है कि ये स्लिम ही लग रही है ओवरऑल।
नेक्स्ट आपको कुछ पिक्स दी गई हैं। ए आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है और बाकी दो आपको कहे गए हैं कि आपको डिस्क्राइब करें। तो बी में हमें क्या नज़र आ रहा है, एक औरत है जिसकी हमें बताया गया है कि ओवरेज हाइट है, सॉरी एवरेज हाइट है और उनकी आइज़ का कलर ग्रीन है। तो हम कहेंगे मिस बी हैज़ एवरेज हाइट, यानी कि दरमियानी उनकी हाइट है, ना बहुत ज़्यादा लंबी है ना बहुत ज़्यादा छोटी है, और उनकी जो आइज़ हैं वो ग्रीन है। शी हैज़ ग्रीन आइज़ एंड ब्राउन हेयर्स। तो उसके बाद आ गया मिस्टर सी। मिस्टर सी हमें बताया गया है कि ही इज़ वेरी शॉर्ट, यानी कि बहुत छोटा कद है उनकी, एंड ही हैज़ ब्लू आइज़। इतनी हमें इनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। नेक्स्ट आ गया कि आपको कहा गया है कि आपने जो पीछे पड़ा उसको दिमाग में रखते हुए आप अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करें। आप अपने फ्रेंड की हाइट बताएं, जितनी भी आपका कोई फ्रेंड है उसकी हाइट होगी। आइज़ का कलर बताएं, हेयर स्टाइल बताएं कि वो उसका हेयर स्टाइल ज़्यादातर क्या होता है, एज कितनी है, इम्पोर्टेंट फ़ीचर उसके क्या हैं, उसके बाद वो कैसे कपड़े पहनती है। जैसे मारिया को हमने डिस्क्राइब, हमने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी ना, वैसे ही आप किसी अपनी फ़ीमेल फ्रेंड को कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल असल चीज़ें ही लिखें। आप ऐसा करें कि आप मारिया वाला याद कर लें। अगर आपको डिस्क्रिप्शन आ जाती है किसी फ्रेंड की तो आप वहाँ पर मारिया की डिस्क्रिप्शन लिख सकती हैं। तो वो आपको एक तो एग्जैक्ट आपको सेंटेंसेस और वर्ड्स भी आते होंगे, नाम भी बेशक आप मारिया का ही लिख दें, क्योंकि उनको क्या पता कि आपकी मारिया दोस्त है या नहीं है। तो वही याद कर लें तो आपका इजीली हो जाएगा अगर डिस्क्रिप्शन आती है तो। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन। वो थी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको ओवरऑल कोई बंदा कैसे नज़र आया, यानी कि उसकी जिसामत कैसी थी, रंग, ये सारा कुछ फ़िज़िकल में आ गया। फ़िज़िकल वो जो नज़र आती हैं, पर्सनैलिटी वो जो किसी के इंसान के अंदर की खसूसियात हैं, ठीक, जो सफ़ात हैं, वो आपके आ जाएंगी पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर लुक टू डिस्क्राइब, इफ़ यू आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब योर फ्रेंड टू समवन, you will definitely write all good points of his or her personality. Unlike this, you will describe all the good bad qualities of person you do not know much. Just look at the example given below. Here you have been given a picture of a policeman. Record. आपको नीचे एक पुलिसमैन का रिकॉर्डेड टेक्स्ट दिया गया है, उसके बारे में कुछ लाइंस लिखी गई हैं। फिर आपको कहा गया है कि पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन कैसे होती है। आपको पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन की एक किस्म से एग्जांपल दी गई है कि पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन कैसे होती है। पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन का तो आपको पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन का तो हम सब बच्चों को बचपन से ही पता होता है। कैसे हम सब ने बचपन में पढ़ा होगा कि हमें अल्लामा इकबाल का कायद आज़म का ऐसे लिखने को दिया जाता था। वो जो ऐसे था वो एक किस्म का पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन ही होती है। हमने कभी ये नहीं बताया कि कायद आज़म की शक्ल कैसी थी, कायद आज़म की आंखें कैसी थी, कायद आज़म की हाइट कितनी थी और कंप्लेक्शन कैसी थी, हमने ये कभी भी नहीं बताया। हम क्या लिखते थे इनके बारे में कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लॉयल थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये किया, वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, ये सारी चीज़ें। तो ये क्वालिटीज़ जो हम किसी की बताते हैं वो लॉयल डिस्क्रिप्शन पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। तो यहाँ पर एक बंदे की आपको दी गई है पुलिसमैन की। अ पुलिसमैन इज़ अ लॉयल, वफ़ादार एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर। एक जो पुलिसमैन होता है, एक पुलिसमैन जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल यानी कि वफ़ादार और ईमानदार है, ईमानदार गवर्नमेंट का ऑफिसर है। यानी कि ईमानदार उसकी गवर्नमेंट नहीं है, वो ख़ुद ईमानदार है और वफ़ादार है हुकूमत का। ही इज़ आलवेज़ राइटिंग, ही इज़ आलवेज़ विलिंग टू टेक रिस्क टू सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल। वो हमेशा दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान का ख़तरा मोल लेता है। ही पनिश दोज हु ब्रेक लॉज एंड बिकम द कॉज ऑफ द वरीज ऑफ द पीपल। वो उन लोगों को सज़ा देता है जो कानून तोड़ते हैं और दूसरे लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। ही इज़ अ डिवोटेड ऑफिसर हु वर्क डे एंड नाइट फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज कंट्री एंड सोसाइटी। वो एक ऐसा वफ़ादार या पुरअज़म ऑफिसर है जो दिन रात काम करता है और अपनी सोसाइटी और अपने मुल्क की जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए काम करता है। ही इंजॉयज़ वर्किंग विद पीपल। वो लोगों के साथ काम करने के अंदर खुशी महसूस करता है या इस चीज़ को एंजॉय करता है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट मैन। और पुलिस मैन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ अ पुलिस मैन। तो अगर आपको कहीं पे कहा जाए ना कि आप किसी पुलिस मैन को डिस्क्राइब करें तो आपने ये सारी वर्ड लॉयल, ऑनेस्ट, डिवोटेड,
इंटेलिजेंट, ये सारे यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। आप इनको किसी और में भी, अगर आपको किसी डॉक्टर का आ जाए ना, तो आप उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर भी लॉयल होता है, वो भी ऑनेस्ट होता है, डिवोटेड होता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है। तो आपने ये कुछ वर्ड्स जो है ना, ये अपने दिमाग में रखने हैं। इसी तरीके से आपने किसी की पर्सनैलिटी आ जाए तो उसको आपने डिस्क्राइब कर लेना है। एक्टिविटी नंबर 6 के अंदर आपको बताया गया है कि कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओवरऑल, शी इज़ इंटेलिजेंट मैन, शी इज़ अ चेयरफुल गर्ल, अली इज़ अ कॉन्फिडेंट प्लेयर, ही हैज़ एन एवरेज हाइट, शी सीम्स टू बी ए सेंसिबल गर्ल। तो ये किसी एक के बारे में बात नहीं हो रही, ये मुख्तलिफ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं किसी को डिस्क्राइब करने के लिए। नीचे अब आपको और ज़्यादा वर्ड्स दिए गए हैं जिनके ज़रिए से आपको, और ज़्यादा वोकैबुलरी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिनके ज़रिए से आप किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको जो पीछे मैंने पेज नंबर 82 पे बताया, आपने उसको, उन वर्ड्स को याद कर लेना है। जब आपने किसी के बारे में बताना है तो उन वर्ड से डिस्क्राइब करना है। अगर मोर डिटेल में अगर आप जाते हैं तो फिर आपने बताना है कि वो केयरफुल है, हार्ड वर्किंग है, चेयरफुल यानी कि बहुत ज़्यादा हंसमुख है, ब्रॉड माइंडेड है, उसके बाद एक्टिव है, क्यूरियस है, सिक्रेटिव है, ऑनेस्ट है, ओबीडियंट है, फर्माबरदार है, एग्रेसिव है, गुस्से वाली है, टफ है, केयरलेस है, प्रैक्टिकल है, सेंसेबल है। ये सारे वर्ड्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। तो आप हर चीज़ को रट्टा नहीं लगा सकते, आपने बस इन चीज़ों को याद करना है। और मारिया वाला जो है आपका डायलॉग, उसके अंदर जो मारिया की डिस्क्रिप्शन है वो आपने याद कर लेनी है। तो अगर आपको किसी पर्सनैलिटी की आ जाए तो आपने ये वाले वर्ड्स यूज़ कर देना है जो पुलिस वाले में हमने यूज़ किए, और ये वाले वर्ड्स आपने कर लेने हैं। और अगर फ़िज़िकल में आ जाए तो वो मारिया वाले वर्ड्स जो मारिया के बाद लिखे हुए थे वो वाले, और अगर पर्सनैलिटी में आ जाए तो ये वाले यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर एक्टिविटी नंबर 7 भी दी। जैसे हमने पीछे पुलिस मैन का हमने पर्सनैलिटी पढ़ी, पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन देखी। यहाँ पर अब शुएब अख्तर जो है प्लेयर है हमारा क्रिकेट का, उसके बारे में दी गई है कि उसको डिस्क्राइब करें। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम के सूरत में बता दिया गया है। शुएब अख्तर नाम के दिया गया, उसके साथ उसकी पर्सनैलिटी की डिस्क्रिप्शन दी गई है। कहा गया है कि वो कॉन्फिडेंट है, कंपिटेंट प्लेयर है यानी कि मुकाबला करने वाला है, हार नहीं मानता, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है, उसके अलावा एनर्जेटिक है। तो ये सारी उसकी पर्सनैलिटी में आ गया। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी का टॉपिक जो है, तो यहाँ पर पर्सनैलिटी का पेज नंबर 85 पे टॉपिक ख़त्म हो रहा है। और अब आपको एक चीज़ जो दिमाग में रखनी है कि मारिया वाला आपने याद कर लेना है। उसके सामने, उसके आगे नेक्स्ट पेज पे जो आपको वोकैबुलरी थोड़ी सी दी गई है, यानी कि टाल आपने किसी को बताना, शॉर्ट ये डिस्क्राइब करना, वो वाली मैंने आपको बताई, वो आपने याद कर लेनी है। उसकी जो वोकैबुलरी का वर्ड्स है मारिया वाला, और यहाँ पर आपने जो पुलिस वाला है उसकी याद कर लेनी है। डिस्क्रिप्शन दिमाग में रखनी है ताकि आपको पेपर में अगर पर्सनैलिटी का आ जाए तो आप वो भी लिखें, और अगर आपको फ़िज़िकल आ जाए तो वो मारिया वाला आप लिख लें। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही। हम इस वीडियो में उससे पहले वाला इंट्रोडक्शन की है वीडियो, वो 5 मिनट्स और कुछ सेकंड की है। तो इन दोनों के अंदर हमने इन 2 टॉपिक्स को कवर किया है जिसके अंदर आप डिस्क्राइबिंग पीपल वाला आपका टॉपिक आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्राइबिंग प्लेसेस वाला और जो आपके पंक्चुएशन और वो वाला जो टॉपिक 2 रहते हैं वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।